विरोधी है। उसने पहले मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया और अभी वो मनुष्यों को एक दूसरे से अलग कर रहा है, एक दूसरे से अलग कर रहा है। उसके हाथ में एक बड़ी कैंची है। हम कैंची लेकर कपड़ा भी काट सकते हैं और एक मेटल का पतरा भी काट सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही शैतान के हाथ में कैंची है, बड़ी खतरनाक, जिसके द्वारा उसने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया, मनुष्यों को परमेश्वर से अलग कर दिया। अदन की बटिका में परमेश्वर और मनुष्य एक थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मनुष्य परमेश्वर के प्रेम में बना था, परमेश्वर का प्रेम उसके जीवन में बह रहा था। शैतान को ये देखा नहीं जा रहा था। उसने एक बड़ी कैंची लेकर इस रिश्ते को तोड़ डाला, मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया? अभी वो अलग हो गया ना, अभी परमेश्वर का प्रेम उसके जीवन में बहना बंद हो जाएगा। सबसे पहला काम उसने ये कर दिया है कि मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया और उसके बाद मनुष्यों के मनों में एक दूसरों के खिलाफ नफरत पैदा करने लगा। आदम और हव्वा के दो पहले बेटे थे, काइन और हाबिल, दोनों के बीच में दरार आ गई। काइन हाबिल से नफरत करने लगा और अंत में उसने उसकी हत्या कर डाली। पहले शैतान ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया और बाद में वो मनुष्यों को एक दूसरे से अलग कर रहा है। हर रिश्ते को तोड़ रहा है, हर रिश्ते को अलग कर रहा है। क्यों अलग कर रहा है? जब मनुष्य अकेला बन जाएगा तब शैतान का काम बड़ा आसान हो जाएगा। जब तक एक परिवार पूरा एक मन होकर चलता है, शैतान का काम कठिन बनता है, क्योंकि बेटा गिर जाए तो माँ बाप उसको समझाते हैं, बेटी गिर जाए तो माँ बाप समझाते हैं, भाई गलत काम करने लगे तो बहन समझाती है। यदि एक मन परिवार है तो शैतान का काम बड़ा कठिन होता है। जब हर कोई अलग अलग बन जाता है ना, अलग अलग, तब शैतान का काम आसान हो जाता है। वो फंसाता है, गिराता है, अंत में आत्मा का विनाश करता है। इसलिए ध्यान में रखना, परमेश्वर की आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। हम दूसरों के बारे में नफरत रखते हैं या गुस्सा रखते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे हमारी आत्मा का नुकसान हो जाता है। बड़ी बात क्या है? जब किसी के लिए आपको गुस्सा आ गया, नफरत आ गई और आप तुरंत अपने मन को साफ करते और बोलते नहीं, मुझे मेरे मन को गंदगी नहीं लगानी है, मुझे मेरे मन को साफ रखना है। ये कैसा भी बर्ताव करे, वो कैसा भी बर्ताव करे, पर मुझे नहीं गुस्सा रखना है। और आप तुरंत उनके पास जाते हैं, हंसते हैं, उनके साथ बातें करना शुरू करते हैं और सामने वाले को बात नहीं करना है तो भी आप प्यार से बोलते जाने दो, जो भी हो गया जाने दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी गलत किया, माफ़ कर दो। ऐसा बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं,